इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा में सरकारी शिक्षा की तस्वीर जल्द ही बदली नजर आएगी। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह अपडेट किया जाएगा। इनमें आधुनिक सुविधाएं भी होंगी और स्किल डेवलपमेंट के गुण भी सिखाए जाएंगे। हर जिले में 2 सरकारी मॉडल संस्कृत स्कूल खुलेंगे और मैथ ओलंपियाड और स्टेम लैब की व्यवस्था भी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 27 नए प्रस्तावों की घोषणा की है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे। इन बदलावों से राज्य के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष में हर 10 किलोमीटर की दूरी पर 17 नए मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिससे दभावली, नारनौल, नागल, चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टू कला, घूला और पिहोवा जैसे क्षेत्रों के छात्रों को लाभ मिलेगा। हमने एक उसके अंदर स्टैंड लेकर के बदला है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज गरीब परिवार का बच्चा, हम ये भी देखते हैं कि अगर उसने नीट की परीक्षा के अंदर टेस्ट क्लियर कर लिया, हमारे जो श्रमिक है, हमारा श्रम विभाग है, मैंने उसके अंदर, जब मैं पीछे मंत्री था हरियाणा सरकार के अंदर, श्रम विभाग मेरे पास था, मैंने इसके अंदर प्रावधान किया। मैंने अधिकारियों को कहा कि गरीब परिवार का बच्चा, अगर श्रमिक का बेटा जो मजदूरी कर रहा है, अगर वो नीट की परीक्षा क्लियर करता है और उसका एडमिशन होता है, उसके माँ बाप को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा हमारी हरियाणा सरकार देगी। ये व्यवस्था हमने खड़ी की। क्या वो डॉक्टर बन सकता है? खेल और कौशल विकास को प्रोत्साहन। हर जिले में 2 सरकारी मॉडल संस्कृत स्कूलों को खेलों और कौशल विकास के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हर जिले में एक सरकारी कॉलेज को मॉडल संस्कृत कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जहां उच्च शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डबल शिफ्ट स्कूल होंगे सिंगल शिफ्ट। अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में डबल शिफ्ट में चल रहे 12 सरकारी स्कूलों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के बाद सिंगल शिफ्ट में बदला जाएगा। यदि यह योजना सफल रहती है तो 2026-27 में अन्य जिलों के डबल शिफ्ट स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। बच्चे को एडमिशन लेने के लिए मुझे मालूम है कम से कम करोड़ रुपए से ज्यादा देना पड़ता था एडमिशन के लिए। 1 करोड़ रुपए उसका लगता। गरीब आदमी कहां से करोड़ रुपया दे देगा? नहीं दे पाता है वो, उसके पास पैसा नहीं है। गरीब परिवार का बच्चे की इच्छा है कि वो डॉक्टर बने, नहीं बन पाता था। मैं अग्रवाल समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, गरीब परिवार का जो हमारा मॉरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो भी डॉक्टर बन सके अगर उसने इच्छा की है। क्यों नहीं बन सकता? उद्योग शिक्षा सहयोग। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उद्योग अकादमिक साझेदारी अनिवार्य की जाएगी। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को अर्न व्हाइल लर्न मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें छात्रों को उद्योगों के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसके लिए 36 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अपने हरियाणा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का, मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।